हो गया। कुछ समय बाद वहां पर कुछ अप्सराएं पूजा करने को आई और पुजारी के कुष्ठ देखकर उससे कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सारी बात बता दी। पुजारी की करुणा कहानी सुनकर अप्सराएं बोली कि हे पुजारी जी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो और देवों के देव श्री महादेव जी का विधि पूर्वक पूजन करने से निश्चय ही तुम्हारा यह कष्ट दूर करेगा। यह सुनकर पुजारी ने उत्सुक वश व्रत की विधि पूछी। तब एक अप्सरा ने कहा कि हे पुजारी, जब 16 सोमवार को व्रत करें तब संध्योपासना के उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंग बनाएं और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र पूजन सामग्री लेकर प्रदोष काल में शिवजी का पूजन करें। फिर एक अंग शिवजी को अर्पण कर शेष 2 अंग प्रसाद समझकर वितरित करें और स्वयं भी प्रसाद ले। इस विधि से 16 सोमवार करने के पश्चात 17वें सोमवार को पाव भर गेहूं के आटे की बाटी बनाकर चूरमा बना भोग लगाकर बांट दे। फिर सकुटुम्ब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान शंकर प्रसन्न होकर तुम्हारी सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह सब विधि विधान बताए अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी यथा विधि 16 सोमवार का व्रत कर रोग मुक्त हो गया और नियमित पूजा करने लगा। कुछ समय बाद श्री शंकर पार्वती फिर आए। पुजारी को देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तब पुजारी ने सब कुछ बता दिया, जिसको सुनकर पार्वती जी ने भी यह व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। तब कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है जो मेरा मन आपकी चरणों में लगा। पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया। तब कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। कार्तिकेय जी के बताने पर अपने विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहां की राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हाथिनी जिसको जयमाला पहना देगी उसके साथ ही अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। अतः वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जाकर बैठ गया। हाथिनी ने चारों ओर घूमकर अंतः में उसी को माला पहनाई। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सुंदर कन्या पाकर सब सुख पूर्वक रहने लगा। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि हे नाथ, आपने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिससे सब राजकुमारों को छोड़कर हाथिनी ने आपको ही जयमाला पहनाई। तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत यथाविधि बताया। अपने पति से सुनकर राजकन्या ने भी सपुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत किया और सर्व गुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। पुत्र के बड़ा होने पर माता से पूछा कि किस पुण्य के प्रताप से मेरी प्राप्ति आपको हुई। राजकन्या ने सविधि व्रत बताया। तब राज्य प्राप्ति की कामना से वह भी व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए उसका वरण किया और आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा का स्वर्गवास हो जाने के बाद ब्राह्मण को राजगद्दी प्राप्त हुई। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री लेकर मंदिर में चलने को कहा, परंतु उसने दास दासियों द्वारा सामग्री भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया, उसी समय आकाशवाणी हुई कि तू इस पत्नी को घर से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। प्रभु आज्ञा मानकर उसने रानी को निकाल दिया। तब रानी अपने भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। बुढ़िया ने दिन दशा देख उसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार में बेचने को भेजा। दुर्भाग्यवश मार्ग में बहुत जोर से आंधी आने से पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने फटकार कर उसे भगा दिया। वहां से चलकर तेली के यहाँ पहुंची तो सब मटके चटक गए। नहीं यार, गलत दिन है। उसने भी निकाल दिया। वह बेचारी प्यास से बेचैन होकर पानी पीने के लिए नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। फिर सरोवर पर पहुंची। नहीं दूंगा चला।
पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने के लिए जिस वृक्ष के नीचे जाती वही सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाले उसे गोसाई जी के पास ले गए। उसे देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए उन्हें कहा, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु वह जिस वस्तु से हाथ लगाती उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई? रानी ने बताया कि पति की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं महादेव जी के पूजन को मंदिर में नहीं गई। रानी की यह बात सुन गोसाई जी ने शिव जी की प्रार्थना करने के बाद उससे कहा कि हे बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को रानी का पता बताया। राजा ने गोसाई जी से जाकर कहा कि महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के कष्ट रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। अब शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने सहर्ष आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजवाए, घर घर मंगलाचार हुए। शिव जी की कृपा से प्रति वर्षा 16 सोमवार का व्रत कर राजा रानी आनंद से रहने लगे और इस लोक में सुख भोगकर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति युक्त चिंता से विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और कथा को पढ़ता है, वह सुनता है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। इस लोक में सुख भोग कर अंत लोक में शिवलोक को प्राप्त होता है। सुत जी कहते हैं कि काली काल में यह व्रत सर्व कामनाओं को देने वाला है, इसके तनिक भी संदेह नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय।
करता जग शंकर करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी जा तुम ओम जय शिव ओंकारा परम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा संतम ब्रजारविंद भवम भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं देव जय भगवान।